डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नारायणपुर में जवानों के बीच पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। सीएम ने सुरक्षा बलों संग बैठकर किया भोजन, बढ़ाया जवानों का हौसला। उत्कृष्ट सेवा देने वाले जवानों को किया सम्मानित। सीएम साय ने कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त होगा देश। बस्तर में शांति और विकास का भरोसा जताया। पंचगव्य से पंच परिवर्तन पर आधारित फिल्म गोदान का ट्रेलर लॉन्च। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्रेलर लॉन्च। फिल्म के निर्माता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया गौ सेवा और गौ रक्षा के लिए संकल्पित। कांग्रेस आलाकमान के साथ दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद भी झारखंड कांग्रेस का नहीं टला संकट। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री और अधिकांश विधायक रांची लौटे, लेकिन साथ नहीं आए कांग्रेस के 5 नाराज विधायक। विधायकों की नाराजगी से प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में एमपीईबी आईबी के कार्यालय में जुआ और सट्टा खेले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में अवैध काम का आरोप, जांच की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने नारायणपुर प्रवास के दौरान सुरक्षा बलों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जवानों के साथ बैठकर भोजन किया और अपने हाथों से भोजन परोसते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। सीएम ने कहा कि विषम परिस्थितियों में देश और प्रदेश की सुरक्षा में जुटे जवानों का योगदान अतुलनीय है और सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने जवानों से संवाद करते हुए उनके कार्यों की सराहना की और उत्कृष्ट सेवा देने वाले जवानों को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की सक्रियता और समर्पण से हालात तेजी से बदल रहे हैं और विकास कार्यों को भी गति मिल रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में चल रहे प्रयासों से 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि बस्तर सहित पूरा छत्तीसगढ़ भी इस समय सीमा तक नक्सलवाद से मुक्त होगा और क्षेत्र में शांति व विकास का नया दौर शुरू होगा। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में एमपीईबी के कार्यालय में जुआ और सट्टा लिखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बुधनी स्थित मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय परिसर में कर्मचारी जुआ खेलते हुए और आम लोगों से सट्टा मटका के नंबर लिखते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये पूरा अवैध काम विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में लंबे समय से चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक वीडियो सामने आने के बावजूद अब तक इन कर्मचारियों पर ना तो किसी अधिकारी का बयान आया है और ना ही किसी तरह की कार्रवाई की गई है। मामला पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सूत्रों का कहना है इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी कर्मचारियों और संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की होनी चाहिए। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। कांग्रेस आलाकमान के साथ दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री और अधिकांश विधायक गुरुवार देर शाम रांची लौट आए। हालांकि इस दौरान पार्टी के 5 नाराज विधायक उनके साथ नजर नहीं आए, जिससे प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
झारखंड कांग्रेस के कई मंत्री और अधिकांश विधायक के बीच समन्वय में कमी और नाराज 5 विधायक के साथ नहीं दिखने पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने खास बातचीत की और पार्टी के अंदरूनी कलह की सच्चाई जानी। कई विधायक नाराज चल रहे थे मंत्रियों के कामकाज से और समन्वय की कमी थी, जिसके कारण ये जो बैठक हुई दिल्ली में हाईकमान के साथ और तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई, कई दिशा निर्देश भी वहां पर दिए गए। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है इस वक्त झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी। आइए पहले एपीएन में उनका स्वागत करते हैं। सर स्वागत। धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे, जो बैठक हुई थी आखिर वहां बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? क्या वाकई में नाराजगी की वजह से ही ये बैठक बुलाई गई थी? क्या यहाँ प्रदेश कांग्रेस की टीम जो आपके साथ गई, इसके पीछे का कारण क्या था वहां पहुंच? 26 तारीख को जो बैठक थी वह संगठन सृजन के संबंध में थी और 28 तारीख को दूसरे प्रदेशों के सीनियर लीडरों को बुला करके वहाँ की राजनीतिक स्थिति, वहाँ संगठन की स्थिति, वहाँ मनरेगा में बदलाव के बाद की क्या परिस्थिति, पेशा के संबंध में यहाँ के बारे, तो इस तरह से हाला कमान जानना चाहता था। तो उसके तहत दूसरे हमारे स्टेट का जो बैठक हुआ माननीय खड़गे साहब के आवास पर, माननीय लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी तीनों थे वहाँ। और उस बैठक में हम लोगों ने जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार, हमारे डॉक्टर बालमुचू, हमारे राजेश ठाकुर, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, सिर्फ रामेश्वर उरांव नहीं गए थे, ये तीनों आए थे, हमारे सीएलपी के नेता, डिप्टी नेता और चारों मंत्री और प्रभारी और हम सेक्रेटरी भी नहीं, टोटल इतने लोगों को बुलाया गया था। 1-to-1 बात हुई। क्या ये नाराजगी वाली बात पर अगर आपको जोर दिया जाए तो क्या ऐसा कुछ नहीं है कि पांचों विधायक साथ वो नाराज की कोई बातें नहीं है सर, साथ में नजर नहीं आए पांचों विधायक? यही तो आपका समझने का न्यूज चैनल का भूल है। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि ये दूसरे स्टेट के जो बड़े नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, उनसे ये यहाँ के बारे पूछा जा रहा था 1-to-1 सब लोगों से। तो उसमें डिप्टी लीडर राजेश कच्छप थे, 5 जो गए थे, क्योंकि वह डिप्टी लीडर थे इसलिए बुलाया गया था। हमारे सीएलपी लीडर मिस्टर ये जादव जी थे। झारखंड के 48 निकाय क्षेत्रों में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच झारखंड की सत्ताधारी पार्टी राजद ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्य रूप से मंत्री संजय प्रसाद यादव भी शामिल हुए। इस दौरान अपने दल के प्रत्याशी उतारने को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की। बीच हम लोग अपील करेंगे, हम अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जहां बताया कि भाई हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकेंगे, तो जो हमारा बेस्ट कैंडिडेट होगा महागठबंधन का, जो जीतने वाला रहेगा उसको सहयोग करेंगे। लेकिन जो महान क्या करेंगे, कोनो लाठी डंडा से थोड़े करेंगे, लड़के करेंगे। पूरे राज्य में अभी महागठबंधन का लहर चल रहा है, ठीक है, और उस महागठबंधन में जो प्रत्याशी सांप्रदायिक ताकतों को रोकेगा, जो हम लोग का महागठबंधन का कैंडिडेट जीतने वाला रहेगा, उसको हम लोग जिताने का। अब आगे देखिए, अभी नॉमिनेशन हो रहा है, कैंडिडेट को सामने आने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2026 एवं कुष्ठ रोगी खोज अभियान 2025-26 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने सदर अस्पताल में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और ये कहा कि स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी से शुरू किया गया है, जो 13 फरवरी 2026 तक रांची के सभी गांव में चलाया जाएगा।
साथ ही 9 मार्च से 23 मार्च 2026 तक द्वितीय चक्र में घर घर कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आम नागरिकों के लिए मैं देना चाहता हूं कि 30 जनवरी जो कि गांधी जी का पुण्यतिथि भी है, और 30 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन चलेगा। और इसमें जो लेप्रोसी के पेशेंट हैं यानी कुष्ठ रोगी के पेशेंट हैं उनको तो देखा ही जाएगा, उनको सारी मदद मिलेगी ही, साथ ही साथ जो रोगी अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं, जिनका पता नहीं चल पाया है, तो उनको भी खोज किया जाएगा। और मुख्य उद्देश्य है कि कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता हम लोग इस पीरियड में, इस समय में करेंगे। इस पखवाड़े में हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता, जिसमें सबसे पहली बात है कि कुष्ठ रोग के प्रति या कुष्ठ रोगियों के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी ढंग का भेदभाव, चूंकि ये एक जीवाणु से होने वाला बीमारी है और ये ठीक हो सकता है। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने क्षेत्र की गंभीर स्थिति को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ को पत्र लिखकर चिंता जताई थी। पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया था कि डोरी, बीएनके और कथारा इलाके में ओवरलोड कोयला ट्रक बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन ट्रकों से गिरता कोयला और उड़ती धूल न सिर्फ सड़कों को समय से पहले बर्बाद कर रही है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। आम जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर मंडराते इस खतरे को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने सीसीएल, डीवीसी सहित सभी निजी ट्रांसपोर्टरों को 2 टूक चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सीधे कानूनी कार्रवाई होगी। एसडीएम के आदेश के अनुसार सीसीएल, डोरी, बीएनके और कथारा डीवीसी के बीटीपीएस व सीटीपीएस क्षेत्रों में अब कोयला या छाई लदे ट्रकों के साथ साथ खाली वाहनों को भी अनिवार्य रूप से तिरपाल से ढकना होगा ताकि धूल उड़ने से रोकी जा सके। इतना ही नहीं, क्षमता से अधिक कोयला लोड पाए जाने पर वाहन के साथ साथ संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। सड़कों पर कोयला गिरने से होने वाली किसी भी दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टरों की होगी। प्रशासन के इस सख्त फैसले से जहां आम लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं नियम तोड़ने वाले ट्रांसपोर्टरों में हड़कंप मच गया है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबर की। अमरावती में दरियापुर के चंद्रभागा छोटे बैराज प्रोजेक्ट के रिहैबिलिटेशन के काम में कथित करप्शन के खिलाफ शिवसेना यूबीटी ने कड़ा रुख अपनाया है। यह आरोप लगाते हुए कि इस प्रोजेक्ट के तहत किए गए रिहैबिलिटेशन और डेवलपमेंट के काम बहुत खराब क्वालिटी के हैं। शिवसेना यूबीटी के अमरावती जिले के चीफ नरेंद्र पडोले सीधे पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि रिहैबिलिटेशन के काम में बड़े पैमाने पर करप्शन की वजह से घर, सड़कें, पानी की सप्लाई और दूसरी बेसिक सुविधाएं खराब क्वालिटी की हो गई हैं। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबर की। अमृतसर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। परिवार ने इस मामले में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मीडिया से बात की और अपना बचाव किया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिवार के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कपूरथला में उस समय हंगामा मच गया जब सुल्तानपुर लोधी से आ रहा पेट्रोल से भरा एक टैंकर तेज स्पीड के कारण दाना मंडी इलाके में अचानक कंट्रोल खो बैठा।
टैंकर के पलटते ही उसमें भरा पेट्रोल सड़क और आसपास की जमीन पर फैल गया, जिससे इलाके में भारी दहशत का माहौल बन गया। पल भर में बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारों के मुताबिक अगर इस दौरान एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क जाती तो पूरा इलाका आग की लपटों में गिर सकता था। यह हादसा एक रिहायशी इलाके के बहुत करीब हुआ, जिससे सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन समय पर कार्रवाई के कारण एक भयानक और बड़ा हादसा टल गया। पेट्रोल गिरने पर प्रशासन एक्शन मोड में, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत एक्शन मोड में आ गए। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर की। फिल्म गोदान उत्तर प्रदेश के सिनेमाघरों में 6 फरवरी को रिलीज होगी। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक विनोद चौधरी ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। फिल्म गोदान का ट्रेलर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया। गोदान फिल्म के निर्माता निर्देशक विनोद चौधरी ने शनिवार को अपनी टीम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर भेंट की। ये फिल्म गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति में गौ माता की भूमिका पर आधारित है। फिल्म के निर्माता ने बताया कि पंचगव्य से पंच परिवर्तन पर आधारित फिल्म गोदान का ट्रेलर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया। सीएम योगी आदित्यनाथ गौ सेवा व गौ रक्षा के लिए संकल्पित हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गौवध निवारण कानून बना था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गौ हत्या पर सख्त कानून लागू किया था। गौ हत्या पर एनएसए लगाने का प्रावधान भी इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। स्वतंत्र देव सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जल जीवन मिशन की समीक्षा करने झांसी पहुंचे। यहां जब पत्रकारों ने उनसे महोबा में हुई घटना को लेकर सवाल पूछे तो वे बिफर पड़े और बोले, महोबा वाला कोई उत्तर प्रदेश नहीं देना, मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई। स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। इस दौरान वे मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। यही नहीं, जब उनसे चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत के 20 दिन के सवाल पर पूछा गया तो वे काफी झल्ला गए। उन्होंने कहा, 1 दिन का समय दिया हूं, जबरदस्ती ना करें। मंत्री ने जोर देकर कहा कि उनका मुख्य काम जल जीवन मिशन है और वे झांसी के 36 गांवों में जा रहे हैं। कल भी वे इसी मिशन के तहत गए थे। महोबा में जल जीवन मिशन के कार्यों पर उठ रहे सवालों से इनकार करते हुए स्वतंत्र देव सिंह बोले कि जिलाधिकारी का बयान आ चुका है, मुझे अब कुछ नहीं कहना, उसे देख लें। बता दें कि शुक्रवार 30 जनवरी को युवा उद्घोष कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ रोक लिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल देश का बजट पेश करेंगी। बतौर वित्त मंत्री ये उनका 9वां बजट होगा। इस बार का बजट कैसा होना चाहिए, इसे लेकर एपीएन न्यूज ने उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के व्यापारियों के साथ खास बातचीत की है। आप बताइए कि कल जब ये बजट पेश होने जा रहा है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह का ये बजट होने वाला है? देखिए, जो कल बजट आने जा रहा है, सबसे पहले तो हम लोग एक नागरिक के रूप में ये उम्मीद करते हैं कि देश से अपेक्षा करते हैं कि कल के बजट में ई कॉमर्स पॉलिसी, लिटिल ट्रेड पॉलिसी की घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ जो व्यापारी जीएसटी देते हैं उनको कम से कम 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए। जो कुछ भी नहीं देते हैं उनको आयुष्मान में आप 5 लाख रुपए के अंदर कवर करते हैं। जो केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार के खजाने को काम भरने का काम करते हैं, उद्योग के लोग, जो लोग हैं, जो व्यापार के लोग हैं, इनके लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए। तो आपकी जो आयुष्मान भारत योजना है, बहुत अच्छी योजना है, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। कहाँ कुछ नहीं था, कहाँ इतनी बड़ी चीज़ देश को मिल गई। दूसरा, हम लोग अपना प्राइवेट इंश्योरेंस कराते हैं हेल्थ का, तो जैसे 2 लाख 1 लाख का किसी का इलाज है तो आप इसमें जाने बड़ी मनमानी चल रही है। जब आप कंपनी को पैसा दे ही रहे हो, बीमा कंपनियों को, इससे बहुत बढ़िया अपने सरकारी अस्पताल अच्छे करिए और खोलिए, डॉक्टरों की भर्ती करिए। जो पैसा हम देश का लुटा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों पे, वो हम अपने सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों को दे और अपने जनता को निःशुल्क इलाज करें। ये 2 चीज़ बहुत जरूरी है। अभी सरकार को इस पे काम करना बहुत जरूरी है और इस पे ध्यान आकर्षित आपके माध्यम से मैं सरकार को कराना चाहता हूँ। एजुकेशन जो है, अभी आम आदमी चाहे तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे उसमें पढ़ा नहीं सकता है। सरकारी स्कूल में आप जानते हैं कैसी शिक्षा है, प्राइवेट में किसी भी छोटे से भी स्कूल में 4000 5000 से कम फीस नहीं होती है। तो कुछ बजट में ऐसा करें
कि आम आदमी पढ़ सके, देश के लिए काम कर सके, नौकरियों को सृजन करने के लिए कुछ सरकार व्यवस्था करे और व्यापारियों के हित को देखते हुए कुछ ऐसा करे, इनकम टैक्स स्लैब हो या जीएसटी की जो भी दरें हों जो सरकार के हित में बिना उनका नुकसान हुए, बिना व्यापारी का नुकसान हुए, उस पर विचार करें। दूसरे ये कि एक व्यापारी जब मर जाता है, एक व्यापारी काम कर रहा है, पूरी जीवन टैक्स देता है सरकार को, अपना घर चलाता है, कुछ नौकर रखता है, उनके घर चूल्हे चलाता है, अचानक से अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसका परिवार रोड पे आ जाता है। अगर उसके ऊपर लोन है तो बैंक उसको माफ़ नहीं करता, उसके ऊपर कोई बिजली है तो बिजली वाले माफ़ नहीं करते हैं। तो उस पर सरकार को विचार करना चाहिए, कुछ ऐसा बदलाव लाना चाहिए कि व्यापारी के मरने के बाद उसका परिवार इज्जत के साथ, सम्मान के साथ समाज में जी सके। 25% दुनिया की आप कह सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड और करीब करीब 2 अरब लोग इस ट्रेड डील में शामिल हैं। आपको क्या लगता है कि भारत को कितना फ़ायदा इससे होने वाला है? भारत को इससे बहुत लाभ होगा। एक तो हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत मजबूत होगा। कई जगह हम वीज़ा फ्री हमको हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी हम कई जगह से इंपोर्ट ड्यूटी हमारी ख़त्म हो रही है। तो निश्चित रूप से भारत जो अभी तक की बहुत उत्पाद मंगाता था, अब हम लोग उत्पाद भेजने वाले देश बनेंगे। जो अमेरिका ने हम लोग पर टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ का जवाब भारत ने बहुत तैयारी के साथ में दिया है। और अब FTA के जो एग्रीमेंट हुए हैं, इसके मुताबिक भारत अनेक देशों में हम लोग जो है अपने उत्पादों को भेजेंगे, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे फार्मा हो, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, चमड़े का क्षेत्र हो। और इसी तरीके से मुख्य हमारा जो सबसे ज़्यादा युवा है वो बाहर जाता है। तो कई देशों से हम लोग का जो एग्रीमेंट हुआ है यूरोपीय संघ से, तो उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विदेशी मुद्रा हमारी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे तमाम वो व्यापारी जिनकी तमाम शंकाएं भी हैं, लेकिन सुझाव भी है सरकार के लिए कि किस तरह से सरकार तैयारियां कर सकती है ताकि न सिर्फ व्यापारियों का हित सुरक्षित रहे बल्कि जो जनता है उसको भी सीधा लाभ मिल सके। अब देखने वाली बात यह है कि कल जब बजट आएगा तो उसमें क्या निकल कर सामने आता है। आनंद सिंह, APN न्यूज़। उत्तर प्रदेश झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र स्थित 500 वर्ष पुराने शिव मंदिर में खुदाई के दौरान ब्रिटिश कालीन सिक्के मिले हैं। विगत दिवस मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालुओं को एक गड्ढा दिखाई दिया था, जिसके बाद पूरे कस्बे में धन निकालने की अफवाह फैल गई थी। अफवाह फैलने के बाद आसपास के ग्रामीण और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पुरातत्व विभाग की टीम ने शिव मंदिर का निरीक्षण किया और उस गड्ढे तक पहुंची। टीम की अगुवाई उपाधीक्षक समीर दीवान कर रहे थे। टीम ने गड्ढे में रखे एक घड़े को उठाया जिसमें से 7 तांबे के सिक्के मिले। इनमें से 2 सिक्के ब्रिटिश कालीन के थे जबकि 5 सिंधिया राजघराने के थे। पुरातत्व विभाग की टीम इन सिक्कों को अपने साथ ले गई है। उप अधीक्षक पुरातत्व विभाग समीर दीवान के अनुसार ब्रिटिश कालीन सिक्के मिले हैं और इनकी जांच कराई जा रही है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।